रसूल बख्श साहब, जब से फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद सारी नज़रें पीटीआई पर आए और ये भी कहा जा रहा है कि इसके असरात होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नज़र आएंगे। लेकिन जब खान साहब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई परेशानी नहीं है और ना ही मैं खौफज़दा हूँ। क्या हकीकतन ऐसा ही लग रहा है आपको कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से कोई परेशानी नहीं है उन्हें? उन्होंने क्या परेशानी हो सकती है? पहले ही उनके ख़िलाफ़ कोई 40-50 मुकदमात हैं, एक से बरी होते हैं तो नए मुकदमात शुरू हो जाते हैं, जेल के अंदर हैं और इस बात की और किस बात की परेशानी हो सकती है? तो मसला ये है, परेशानी का नहीं है मसला। मसला ये है कि उन्होंने एक बयान दिया जिसको हमने डिस्कस किया और जिसको आप एक तज़ाद के तौर पर यहाँ पेश कर रही हैं कि उन्होंने तो ये कहा था कि हम मुज़ाकरात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। तो आप देखें उन्होंने तो यू टर्न ले लिया है। कब उन्होंने कहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे? वो तो हमेशा यही कहते रहे हैं कि ये जो सियासी टोले हैं मैं उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि इनके अपने अख्तियार में कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप बात भी उनसे करना चाहते हैं और तनकीद भी उन्हीं पर कर रहे हैं, आपने टारगेट पर भी उन्हीं को रखा हुआ है, ऐसा मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है उनके ख़िलाफ़ और उससे पहले भी जब वो निकले हैं इक़्तिदार से तो उनके हदफ के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ही है और कौन है? ये तो रहे हैं हमेशा, ये जो मरूसी सियासतदान है वो तो हमेशा रहे हैं उनके निशाने पर। वो यही कहते हैं इस वक्त अगर आप लोग ना माने लेकिन दुनिया ये मानती है कि इस वक्त की हुकूमत एक निज़ाम की पैदावार है, वो निज़ाम इसके पीछे खड़ा हुआ है, वो उस निज़ाम को सहारा देने वाले हैं। इमरान खान उनसे बात करना चाहता है, उनसे बात होगी या नहीं होगी? उसने कह दिया था कि जी मुल्क मफाद में मैं उनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। कोई जवाब नहीं आया। हुआ क्या है? अब फैसला मेरे ख़्याल में ये हो चुका है कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे और इस पार्टी को हमने ख़त्म करके रहना है। अगर ये एक तासुर है पीटीआई की लीडरशिप में तो वो फिर यही कहेंगे जी आप तो पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। यही है ना बयान में। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो बैटल लाइंस हैं वो ड्रा हो चुकी हैं। अच्छा। और उन बैटल लाइंस में मैं कोई तब्दीली नहीं देख रहा। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट और 2-3 बड़ी सियासी जमातें हैं, दूसरी तरफ इमरान खान हैं और उनके इत्तेहादी हैं। अच्छा। देखेंगे वक्त क्या फ़ैसला करता है। ये तसादुम चलेगा, इस तसादुम का हल अगर निकलना है तो सिर्फ इसी सूरत में निकलना है। आप ये जो सियासी जमातें हैं ना दो, इनको आप मैदान से निकाल लें, इनकी कोई हैसियत नहीं। मेरे ख्याल में भी कोई हैसियत नहीं। हैसियत है तो उन ताकतवर मुक़्तदरा की है और अगर किसी से बात हो सकती है तो वो इमरान खान से हो सकती है। उनके दरमियान में जब भी बात होगी कोई समझौता होगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। अगर नहीं होगा यह पकड़ धक्का जारी रहेगी, ये इल्ज़ामात रहेंगे, ये रोज़ाना के बयानात और हम उनमें तजादात तलाश करने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं अगर ऐसा ना हुआ तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा।